एहलकार आते आन के 1000 रुपए की चीज कहते आते 200 रुपए किलो मना करो तो दूए धड़े पुलिस थ्रू असा परचा चाह देंगे। मीडिया के नाज़रीन सामीन हारून दरौली का अदाब सलाम अर्ज़। एंटी एनक्रोचमेंट के नाम से ड्राइव हर साल जो है वो शुरू हो जाती है। मानसून की बारिशें जिस वक्त भी होती हैं तो तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया की तरफ से ये ड्राइव शुरू हो जाती है। एक मुतासरा शख्स है, उसकी ज़बानी पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। असि लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये सब्जी का काम करने 20-25 साल तो ही असल नजरिया है माइश इतों ही कोई 500-700 रुपए कमा के राती अपने घरे के खर्चे टोरने हैं। अज तकरीबन 1 महीना हो गया कमेटी के एहलकारां दे नाते हाईकोर्ट सुन आर्डर किए थे कि तुसी लोग रेड़ी टोकरा नहीं लागते हो। एक टोकरा लाए थे उस दिन आए ध्यान के मिसाल के तौर पर आते ना खिस टोकरे चा मैं उन्होंने गल की मैं शहर में बाकी सारे लोगों ने भी लगे थे मैं अगर एक टोकरा ला छोड़ा तो मेरा केड़ा जुर्म है। उन्हें मेरे खिलाफ दरखास्त ला छोड़ी है कैंट थाने में आती ने पुलिस ने मैं ढूंढने लगे थे मैं टोकरा तक ना लागता मेरे घर दे मामलात होने एक कमाने वाला 5 बच्चे मेरे स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चियां अंतर है ते जी सूरत हाल बनी दी है कि अल्लाह के सामने कि समझो कि असं लोग फाकियां से पहुंचाए हैं। अल्लाह के सामने इतना नहीं पिछले महीने का पहले 3200 रुपए खुदा की कसम नहीं जमा करा के 1 किलो आटा आधा किलो चीनी 20 रुपए की पत्ती घर खड़ के निजाम चलाने लगे थे जेडे लोग इन्हें कमेटी के एहलकारां वा बथा देंगे इन्हों दी जेबा गर्म कर दें वो पूरे शहर में लगे दा सारा कुछ जेड़ा बंदा नहीं देता उसके खिलाफ दरखास्त ला छोड़ दें पुलिस ने बेच के नाड़ दें। असं लोग खुदा के सामने बिल्कुल मजबूर हो गया खुदकुशियां तक आ गए कि रोजगार नहीं इज्जत नफ्स को जो है वो मजरू होने लगी थी है। छोटे छोटे बच्चे आई मैं दुआ त्रिया दड़ा पुलिस को छुपने लगे था कदे इधर ना चुनना कदे उधर ना चुनना मोबाइल ना देखना छुप चुनना लाइटरा देखना छुप चुनना कह मैं चाह छोड़ सुन खड़ के मैं डाक छोड़ सुन अगे क्या पता मेरे नाल के मामला करते जज साहब क्या पता मैं जेल पे छोड़ते महीने 2 महीने से मेरे घरे का क्यों सी मेरी बच्चियों का क्यों सी। एक बच्ची 10वीं पढ़ती है एक बच्ची 8वीं पढ़ती है एक छोटी बच्ची है 6 साल की है वो कच्ची क्लास में पढ़ती है। मैं उन्होंने खुद कफील है मेरा और कोई जरिया नहीं इस सब्जी तो अलावा अगर अल्लाह के सामने मैं सब्जी ना लाना मेरे घर का निजाम नहीं चलता। मकान किराए थे 4000 रुपए में किराया देना उसका मिट्टी का मकान है रातियां बारिश हुई है तुम मेरे घर चुल के देखो सारा कुछ सारे घर सजे पानी इस तरह अंदर पड़ा नाला होता है। जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि क्या है चले के हाईकोर्ट जज साहब अगे अपील ही कर रखते हैं सब असाने हालत रहम किता चले असं गरीब लोग एक टोकरा ला के अगर बच्चे पाटा खड़ने असा नाल भी दिली की चले असं लोग किसी जोगे भी ना रहे। अल्लाह के सामने 1 महीना हो गया बिल्कुल डिफाल्टर हो गया लोगों के कर्जदार होने लग गए हैं। इस तो जब असा नाल कोई मामलात किते जो असा गरीब लोगों का कोई असा नाल कोई असा रहम किता चले असं किसी जोगे भी ना अल्लाह के सामने सारी जिंदगी यही काम करते रहे बूढ़े हो गए 48 साल मेरी उम्र 15-16 साल में सब्जी बेचने लग गया अज तकरीबन 1 महीना हो गया यकीन लोग मुर्दान देन बजोड़ देन पठान उन्होंने ठीए लगे थे उन्होंने निजाम पे चलता है। एहलकार आते आन के 1000 रुपए की चीज कहते आते 200 रुपए किलो मना करो तो दूए धड़े पुलिस थ्रू असा परचा चाह देंगे गुंडे बुलाए थे हाईकोर्ट की रोशनी में इन्हों की चांदी हुई थी टीएमए के एहलकारां दी 2 हाथों लुटने लगे थे गरीब लोग जो हम अल्लाह के सामने 5000 रुपए के टमाटर सब मैं बेचता शामी 500-600 रुपए में बेचती उसमें मैं घरे का निजाम किस तरह चला सा मेरे छोटी छोटी बच्चियां मैं मेरा जुर्म है मैं क्या कनाल की मजदूरी करके अपने बच्चे से खड़ना मैं और बुढ़ा आदमी है मैं कुछ भी ना कर रखता गुर्दे ना मरीज आ सारा चौक पे चल के उसे भी टाइट नहीं लगती एक ही टोकरे तो असं अपने बच्चों का निजाम चलाने टोकरा भी नहीं लाने देने सारा आंदे आन के गलियां करते आन के लत्ता मारते बेइज्जत करते ना सवा अगो गल करो तो असं खिलाफ दरखास्त चाह देंगे मेरे तो तुम थाने पे चल के मालूमात करो मेरे खिलाफ उन्हें पर्चा चाहता है। मैं गरीब आदमी है मैं बाइज्जत रोजगार के चक्कर में बेके क्या रखना मैं तुम दसो। जी तो आपने जाना कि मुतासरा शख्स क्या कह रहा था। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जावेद अवैस साहब उनसे भी हम जानेंगे। जावेद साहब क्या कहते हैं जी ये क्या हो रहा है। जी शुक्रिया तोरी साहब ये बड़ा जबरदस्त आज आपने जो है टॉपिक सिलेक्ट किया है। काफी अरसे से पिछले 4-5 सालों से ये यहाँ एक रवायत चली बन गई है अब्टाबाद शहर में। इस साल में एक दफा मुअज़्ज़ज़ अदालत के नाम पर एक ड्राइव होती है। हमारे जो इंतजामी इदारे हैं शहर की सफाई सुथराई का निज़ाम और अमन अमान और ट्रैफिक की जो रवानी का निज़ाम संभालने वाले जो इदारे हैं ट्रैफिक पुलिस और वासा और टीएमए अब्टाबाद ये हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा जो है उसे उसके नाम पर बाहर आ जाते हैं और आपने देखा होगा कि उस हुक्मनामे की जो रोशनी में
जो उसका तर्जुमा और उसकी जो तशरीह की जाती है मन मानी, उसके जरिए एक कमाई का एक बड़ा जरिया बना लिया जाता है। बाजारों में अगर आप ईदगाह रोड पर देखें, कचहरी रोड पर देखें, लारी अड्डा देखें, फुआरा चौक देखें, लिंक रोड एबटाबाद है, ईदगाह रोड है, एम्पायर रोड है, और ऐसा जो नीचे अस्पताल तक, सिविल अस्पताल एबटाबाद तक रेडियां तो लगी हुई जी। ऐसा मैं हैरान हुआ हूँ आज उस हुक्मनामे की रोशनी को एक बार फिर उसकी तर्जुमा और तशरीह की गई है। पिछले अगर आपको याद हो 2 साल कबल मुख्तलिफ मौके पर उसकी जो तशरीह की गई थी, आज एक दफ़ा फिर उसकी तशरीह करके उस हुक्मनामे को बुनियाद बनाकर शहर में अजीब व गरीब नफरत की फैज़ा फैलाई गई है। आप देखें रोडों पर, आप देखेंगे कि रोड की एक तरफ वो हुक्मनामा नस्ब है और दूसरी तरफ उस तर्जुमा और तशरीह की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप ईदगाह रोड पर देखें, एक तरफ जो है रेडियां लगी होंगी और दूसरी तरफ वो हुक्मनामा नाफिज होगा। आप लिंक रोड एबटाबाद पे आ जाए सरवन चौक से नीचे, तो आप अस्पताल तक देखेंगे कि रोड की जो नीचे आते वक्त अगर दाई साइड पर आपकी नजर पड़े तो कोई रेडी आपको नजर, इक्का दुक्का कोई ठेला हो, गलियों महलों में आ गया जी, गलियों महलों में। लेकिन दूसरी साइड जो बाई साइड है, सरपंच चौक से नीचे आते जाएं अस्पताल तक, बाई साइड पर आप देखेंगे छतरियां लगी हैं, उनकी तरपाले अविजा है, नीचे ठिये लगे हुए हैं, रोड पर तजावज है, गाड़ियां। और एक इंकिशाफ इसने ये भी किया कि जो पैसे देते जी, हैं उनका काम चलता है। मैंने आपको कहा है ना कि ये मनमानी तशरीह का क्या मतलब है? यही मतलब है कि जाहिर है जो लोग उस ड्राइव से बचने के लिए उनकी जेब गर्म करते हैं, जो ये हुक्म नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, पहले तो इस हुक्म की तरफ चलते हैं कि ये हुक्म एक कोई नवाशहर के कोई शहरी हैं, वो गए थे आज से 2-4 साल कबल, वो अदालत में गए, काफी 4 साल कबल, जी जी जी, वो गए और फिर लंबा अरसा चलता ये रहा। अच्छी बात है कि 4 साल कबल किया कि वो अभी तक अच्छा, ये समझ नहीं आती कि वो इफेक्टी हैं, इस तजावजात का इफेक्ट उन पर क्या हो रहा है। उनका कोई गाड़ी यहाँ से रुकती है, क्या चीज है जो उस शहरी को मुतासर करती है, और फिर वो चले जाते हैं और फिर एक आर्डर आ जाता है, फिर उस आर्डर के नतीजे में साल में 1-2 दफा एक जबरदस्त। अब इस ड्राइव का अगर आप दूसरा जो जाविया अगर देखें, उसकी तरफ निगाह करें, तो ये लोग जो इससे मुतासर होते हैं, इस ड्राइव से जो मुतासरा जो लोग हैं, उन फ्रीकैंड की आपने बात भी सुनी होगी। देखिए उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, बिजली और गैस का सालाना बिल हर महीने उनके भी आते हैं, अच्छी खासी कमाई करने में 2-4-10 लाख कमाने वाले भी चीख रहे हैं। तो अब 1000-1500 की दिहाड़ी लगाने वाले गरीब जो हैं, उनके चूल्हे बुझ जाते हैं, उनके बच्चे स्कूलों से निकालने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें एबटाबाद मैन बाजार में, तो बासर जो ताजर हैं, उनके लिए हुकूमत सरकारी तौर पर उनके शटरों को, उनकी दुकानों को, उनके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल को जो है 10-20 लाख से डिस्टेम्पर करवा रही है, उनके छज्जे सरकारी खर्च पर लग रहे हैं। आप देखें बाजार में ये हाल है, रेडी वालों को उठाया जा रहा है, गरीब आदमी जो एक ताजर जो 20-25-40-50 लाख माहाना कमाता है, उसकी बिल्डिंग जो है जो 20-25 लाख का उसका रंग चूने का जो खर्चा है डिस्टेम्पर का, वो सरकार उठा रही है जी, और उसके छज्जे जो है सरकारी खर्च पर बन रहे हैं। आप नोट करें, बाजार में जाए, हर तरफ आपको एक ही रंग के नीले छज्जे। वहां भी जावेद साहब, वहां भी उसमें भी सुने क्लासिफिकेशन है जी, क्लासिफिकेशन जो मनपसंद जो है उनकी बड़ी बिल्डिंगें 4-4 माला 5-5 माला मंजिलों पर मुश्तमिल जो प्लाजे हैं, वो सरकारी खर्च पर निपॉन डिस्टेम्पर और जो है बड़े बड़े ब्रांड की डिस्टेम्पर उनको की जा रही है, उनकी दुकानों के आगे लाखों रुपए के। दूसरी तरफ ये हाल है कि गरीब दूसरी तरफ जो मजदूर जो है, और वो भी एक तरफ रोड के एक तरफ मनपसंद जो है उसके लिए छतरियां आवेजा है। जावेद साहब, इसका हल क्या है? जी, इसका हाल ये है कि मुनसिफाना माशरा कायम करने के लिए इंसाफ के साथ सब, अब ये रेडी पानों के तजावजात के खिलाफ अगर ऑपरेशन करना है तो ये अच्छी बात है, शहरियों की ये डिमांड, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उसे मुनसिफाना तरीके पर करना चाहिए, रोड के दोनों तरफ करना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड करना चाहिए, किसी को बिला तफरीक रंग और नस्ल और मकामी और गैर मकामी को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए, सबके साथ एक यकसा सलूक होना चाहिए। दुकानदारों ने जो तजावजात किए हैं वो तो काबिल कबूल हैं, और जो 1500 दिहाड़ी कमाने वाला रेडी बाल है, 500 जी गरीब है, उसके खिलाफ जो है ये अदालती हुक्म की मनमानी तशरीह जो है, ये एक नाइंसाफी पर मबनी रवैया है। जो नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्हें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। एक दिन उन्होंने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, वहां ये नहीं देखा जाएगा कि आप किसकी खातर ये कितने बासर थे और कितनी बड़ी तशरीह आप कर रहे हैं अपनी मर्जी से, और कुछ लोगों को रिलीफ देने के लिए ऐसी तशरीह नहीं करनी। शुक्रिया जी। जी, तो नाज़रीन सामीन, आपने जाना जिस तरीके से कि शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर रेहड़ी थड़े मौजूद हैं,
खास कर शॉप्स के आगे जो है, और जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि रोड की दाईं जानब इंक्रोचमेंट खत्म है, बाईं जानब जो इंक्रोचमेंट खत्म नहीं है, वहाँ रेडियाँ उसी तरीके से लगी हुई है। गरीब मजदूर हैं, ये मौजूदा महंगाई है, इंतजामी जिम्मेदार इदारों को चाहिए, उनके इंतजामी अफसरान को चाहिए खुदा के लिए इन पर कुछ रहम करें। और खासकर ये जो भत्ता आप लेते हैं, रिश्वत जो लेते हैं बड़ी खुशी खुशी से, तो कम अज कम आप ये जरूर सोचें कि आपको एक दिन इस रिश्वत का हिसाब देना है। वो हिसाब जो है बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अपने आप को बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए, शहर के माहौल को बेहतर करने के लिए गरीबों का खुसूसी ख्याल रखें, क्योंकि ये मौजूदा जो महंगाई का तूफान है इसमें हर शख्स जो है पिस रहा है। खासकर ये जितने भी गरीब मजदूर रेडीबान हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। ये गरीब घरों के हैं, ये किसी अपने घर के बड़े हैं, इनकी जिनकी ये कफालत करते हैं, तो लिहाजा जिम्मेदारों को चाहिए कि इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करते वक्त ये जरूर सोचें कि इनके घरों में फाके होंगे। आपको तो जाहिर है मिल रहा है, आप एक तरफ भत्ता ले रहे हैं, दूसरी तरफ से सरकार की तनख्वाह आपकी जेब में जा रही है। ये ख्याल रखना आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी रेडी वालों की जिम्मेदारी है। वो भी अगर अपना कारोबार करें, उनको भी कारोबार का हक है, मगर उनको मुतबादल जगह देना भी इंतजामिया का हक बनता है कि इंतजामिया उनको ऐसी मुतबादल जगह दे जिस जगह वो अपना बाइज्जत रोजगार हासिल कर सके। मिलते हैं नाजरीन नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने दे हवाले।